वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो टीजीटी मैथ्स सिलेबस ईएमआरएस एग्जाम टायर 2 के लिए है। एंड इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस चैनल में बहुत सारे स्टेप का वीडियो अपलोड किया हो, चैनल में जाके एक बार देख लीजिए। जो पीजीटी टीजीटी मैथ्स एग्जाम के लिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चैनल में जाके देख सकते हैं। इस टाइप को वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। If 147 equivalent to 3 mod k, what is the largest value of k? पॉसिबल वैल्यू, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा वो आपको ढूंढना है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होगा दिस इज द रिमाइंडर, आपको पता है, और इससे डिवाइड हो रहा है। 147 अगर k से डिवाइड होगा तो 3 रिमाइंडर होगा। तो 3 रिमाइंडर रिमाइंडर 147 से रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 144। तो मतलब ये 144 k से डिवाइड होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली कोई भी नंबर वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट सेम नंबर, तो 144 हाईएस्ट वैल्यू होगा, उससे ज्यादा नंबर से डिविजिबल है, तो 144 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Greatest positive integer k for which 49 to the power k plus 1 is a factor of the sum 49 to the power 125, ऐसे करके 49 to the power 124 प्लस डॉट 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 49 to the power 1 प्लस 49 to the power 0 तक है। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा? 125 प्लस 49 124 प्लस डॉट 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 49 टू द पावर 1 प्लस 0, मतलब टू द पावर 0 मीन्स 1। तो ए वैल्यू है, सम है। इसके साथ अगर हम लोग ए ऐड कर देंगे तो 49 माइनस 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 49 टू द पावर 126 माइनस 1 टू द पावर 126 और माइनस 1। ठीक है, तो इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 49 टू द पावर 63 माइनस 1 टू द पावर 63, इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर ए, और ये 63 नहीं भी लिख सकते, होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 टू द पावर 63 माइनस 1 एंड 49 टू द पावर 63 प्लस 1। तो देखो 49, तो इसका इसका फैक्टर एक आ रहा है, और बाई एक होगा, ये 49 माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है, इंटू किए एक्स्ट्रा, तो बाई एक 49 माइनस 1 आएगा, दैट इज 48। तो बाई 48 बाई 48। ठीक है, और बाई इधर भी एक 48 आएगा। तो ये 48 48 ये एक यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। 48 का जो वैल्यू आ रहा है इससे डिडक्ट हो जाएगा। तो 49 टू द पावर 63, इसमें वैल्यू एक आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर विच इज ए फैक्टर, फैक्टर हो रहा है, तो 63 होगा राइट आंसर। के का हाईएस्ट वैल्यू होगा 63, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। Next, in the value of 100 factorial, the number of zeros at the end, number of zeros at the end, इसमें क्या आएगा? तो इसमें इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो क्या है फॉर्मूला? द पावर ऑफ ए प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल इज, क्या होगा इसका फॉर्मूला? क्या होगा? एन बाई पी बॉक्स, एन बाय बॉक्स मतलब आपको पता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, पी स्क्वायर ऐसे करके जाएगा एन बाई पी क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे करके जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें क्या है? द पावर ऑफ ए प्राइम पी, पावर ऑफ ए प्राइम पी इन 100 फैक्टोरियल। तो एक प्राइम नंबर जैसे देखो 100 फैक्टोरियल, इसमें 2 टू द पावर एंड 5 टू द पावर कितना होगा ये निकालना होगा। तो 2 टू द पावर 5, क्योंकि 100 का एक फैक्टर 2 एंड 5 आएगा, एक एक फैक्टर। तो 2 टू द पावर क्या होगा? 2 टू द पावर 2 इज द पाई पी है, 2 इज पी है, तो आ रहा है 100 बाई 2 बॉक्स प्लस 100 बाई 2 स्क्वायर प्लस 100 बाई 2 क्यूब ऐसे करके जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे करके जाएगा 2 टू द पावर 4 ऐसे करके जाएगा। तो इसमें आ रहा है 50 प्लस 25, 4 से डिवाइड होगा, प्लस 12 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, 96 हो रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। इसके बाद आएगा 6, इसके बाद आएगा 3 प्लस 1 प्लस 0, 0 आएगा। इसके बाद बाकी सब 0 ही आएगा, तो आ रहे 97।
तर मतलब 100 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक RA 2 to the power 97, और भी कुछ टर्म आएगा यहाँ, और भी आएगा, तो 5 to the power, 5 to the power हम लोग निकाल लेंगे, तो ऐसे करके क्या आएगा, 100/5 बॉक्स प्लस 100/5 स्क्वायर बॉक्स प्लस 100/5 क्यूब, लेने से जीरो ही होगा क्योंकि 125 बन जाएगा, तो RA 20 + 4 दैट इज 24, तो दैट मीन्स इनटू 5 to the power 24, और भी कांस्टेंट आएगा जिसमें होगा 100 फैक्टोरियल में और भी कुछ नंबर इंटीजर के, तो जीरो डिसाइड होगा 2 और 5 के मल्टीपल के हिसाब से, 2 × 5 10 आएगा, मतलब एक जीरो, एक 5 और एक 2 लेने से एक जीरो आएगा, तो हाईएस्ट कितना 5 ले सकते, 24 5 यहाँ मिलेगा, और बाकी तो 2 तो बहुत है, एनफ है, तो 24 के साथ 24 2 लेने से एक जीरो आएगा, तो 24 5 मतलब 24 जीरो आएगा एंड में, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। Next, if 26 factorial equals to n dot n into 8 to the power k, where k and n are positive integer, then what is the maximum value of k? k का maximum value क्या आएगा? सेम फॉर्मूला यूज होगा, तो 26 फैक्टोरियल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 फैक्टोरियल 2 to the power 8, मतलब हम लोगों का मतलब है इसके साथ, तो 2 इज ए फैक्टर, तो 2 to the power कितना आएगा निकालना पड़ेगा, 2 26/2 बॉक्स प्लस 26/2 स्क्वायर प्लस बॉक्स 26 2 to the power 3 प्लस बॉक्स 26 2 to the power 4, इसके बाद तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इसके बाद जीरो आएगा, तो RA 23, तो मतलब 2 to the power 23 इंटू सम कांस्टेंट आएगा इसके फैक्टोरियल में, ठीक है, सम कांस्टेंट जो भी इंटीजर इधर n है, तो 2 to the power 23 हम लोग लिख सकते 2 to the power 3 के पावर में होना चाहिए, दैट इज 21 into 2 to the power 2 into k, ठीक है, तो दैट इज 2 to the power 3 होल टू the power 7 into 2 स्क्वायर मतलब 4k, दैट इज 8 to the power 7 into 4k, 4k is here n and 8 to the power k, तो 8 का पावर हाईएस्ट पावर आ रहा है 7, 7 is the right answer here. Next question, 5 number. By fundamental theorem of arithmetic, p is a prime number and it divides q square, q greater than 0, then simple answer, p divides q, p divides q square, then obviously p is divisible divide q, मतलब q is always divisible by p, okay, so this B answer is correct. Next one, which theorem? If p is a prime number, then a to the power p equivalent to a mod p, this is for all a belongs to z, that is integer, तो this is Fermat's theorem, आपको पता होना चाहिए, this is Fermat's theorem. Next, when 67 is divided by a number, say x is a remainder, then 3 is obtained if x less than 45, then, तो 67 से डिवाइड हो रहे कोई लार्जर नंबर जिससे 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो मतलब 3 रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर दो, 67 माइनस 3, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपली सोचना है, जैसे अगर ये फॉर्मूला लगा के यूज करके कर सकते, बट ज्यादा सोचना नहीं, सिंपल ट्रिक से समझो, 67 से 3 रिमाइंडर आ रहे, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कोई भी एक नंबर जो 64 से 64 को डिवाइड करेगा, जो हाईएस्ट नंबर है, दैट इज 26 इज नॉट डिविजिबल, 26 64 को डिवाइड नहीं करेगा, 33 डिवाइड नहीं करेगा 64 को, 40 से डिवाइड नहीं होगा, 32 से डिवाइड होगा, तो 32 इज द करेक्ट आंसर, 67 को 32 से डिवाइड करो, देखो 3 रिमाइंडर आएगा, तो दिस इज देन आल्सो फुलफिल दिस क्राइटेरिया आल्सो, x लेस देन 45. नेक्स्ट वन, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is, m का वैल्यू क्या आएगा ये निकालना होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज 65 and m and 117, इसका HCF क्या आएगा, HCF of 65 and 17, इसका HCF क्या आएगा 13, हाँ 13 आएगा, HCF आएगा 13, तो 13 इसका HCF होगा, तो देखो इसमें m का वैल्यू क्या पुट कर दो, 13 आएगा, तो 4 पुट करने से ज्यादा हो रहा है, नहीं होगा, 1 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा है, तो 2 से होगा, देखो 65 into 2 minus 117, that is 130 minus 117, तो 13 is the answer, तो 2 is the correct answer. Next,
जनरल सॉल्यूशन x इक्विवेलेंट 5 mod 25 एंड x इक्विवेलेंट टू 32 mod 23 इज, कौन सा होगा इसका जनरल सॉल्यूशन? ए, बी और सी। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे, जैसे x इक्विवेलेंट टू 5 mod 25, इसमें क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू होगा x माइनस 5 is divisible by x minus 25 is divisible by 25, मतलब 25 इंटू के। ठीक है, तो 25 इंटू के होगा। तो a का वैल्यू क्या हो सकता है? ये k का वैल्यू दैट इज x इक्वल्स टू 25 k प्लस 5 होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या, पूछा ये इसमें कौन सा जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, जनरल दोनों का एक साथ जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें k का वैल्यू, x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है इसमें? x का वैल्यू अगर k 0 होगा तो 5, k 1 होगा तो 30, के 2 होगा तो 55, 3 होगा तो 80, ऐसे करके आएगा। नेक्स्ट वन आल्सो सेम वे, यू नीड टू थिंक 32 मॉड 23, तो इसमें x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू आ रहा है 23 p और कुछ भी कांस्टेंट मान लो a प्लस 32। तो मतलब x का वैल्यू क्या आएगा? a 0 होगा तो 32, a 2 होगा तो 46, a 2 होगा तो 2 नहीं सॉरी, ए 1 होगा तो 55 होगा, 2 होगा तो 87 होगा। ठीक है, ऐसे करके वैल्यू है। तो कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है? 55, 55 हो रहा है कॉमन वैल्यू। तो इसमें आंसर कैसे आएगा? तो x सेटिस्फाई 55, मतलब 55 एक वैल्यू होगा। एंड एलसीएम ऑफ 25 एंड 23, तो ये दोनों का एलसीएम जिससे डिवाइड हो रहा है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 575। ठीक है, 575 इज द एलसीएम। तो मल्टीप्लाई हो रहे बोथ आर को प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई 575 इज द एलसीएम। तो मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा 575 के प्लस 55 इज द आंसर, राइट आंसर। तो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम डाउट जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। If A is a whole number and P is a prime number, then according to Fermat's theorem, according to Fermat's theorem क्या है? Fermat's theorem क्या है? अगर कोई भी नंबर फॉर P is a prime number, P prime number, then and A is also a prime number, then A to the power P equivalent to A mod P. This is the Fermat's theorem. तो A की जगह 2 पुट कर दो, 2 to the power P equivalent to 2 mod P. ठीक है, तो that means 2 to the power P minus 2 is equals to P something constant, मतलब P से डिवाइड होगा। 2 to the power P minus 2 is divisible by P। ओके, ऑलरेडी डिस्कस किया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो इतना तक ही है। थैंक यू। इस टाइप को वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब